गुड मॉर्निंग क्लास 3 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण किताब से एक चैप्टर है क्रिया। इस चैप्टर को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रिया क्या है। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि क्रिया क्या है। तो क्रिया क्या है? तो क्रिया का मतलब होता है क्रिया का, अब देखिए आप कॉपी पर, तो क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है काम, जिसको अंग्रेजी में हम वर्क कहते हैं। अब देखिए तो यह क्रिया काम, तो काम का मतलब क्या हुआ? तो जिससे किसी काम का बोध हो, ऐसा शब्द जिससे किसी काम का बोध हो उसको हम क्रिया कहते हैं। तो काम कई तरह से होते हैं, या तो प्रकृति के द्वारा स्वाभाविक रूप से होते हैं, या तो फिर किसी के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें दो तरह के हो गए, एक हो गया होना और दूसरा हो गया करना, जो खुद से हुआ और जो दूसरों के द्वारा किया गया। तो यह दोनों ही काम होते हैं। इस तरह से क्रिया की परिभाषा क्या होगी कि जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब जैसे देखिए तो फिर अब यहाँ आइए क्रिया के उदाहरण में आते हैं, देखते हैं। तो हंसना, हंसना यह तो काम ही है, हंसना यह तो काम ही है। अब है दूसरा है बनाना, यह भी काम है। जब बनाते हैं तो कुछ दिखता है, बनाते हैं तो दिखता है। तो जब अब काम का प्रभाव जब दिखाई दे तो वह सकर्मक हो जाता है, जब काम का प्रभाव नहीं दिखाई दे तो अकर्मक हो जाता है। अब बच्चों अब देखिए तो क्रिया का रूप बदल जाता है। क्रिया का रूप बदल जाता है। बदल कैसे जाता है? अगर एक लड़का किसी काम को करता है तो वहाँ पर क्रिया का सिंगुलर रूप हो जाता है, एक वचन का रूप हो जाता है। और जहाँ पर बहुत सारा लड़का काम करता है एक साथ, तो वहाँ पर क्रिया का रूप बहुवचन हो जाता है। तो क्रिया का रूप एक वचन और बहुवचन के आधार पर बदल जाता है। जैसे लड़का दौड़ता है, यहाँ पर लड़का है एक वचन है इसलिए दौड़ता है। लड़का एक वचन है इसलिए क्रिया एक वचन है, दौड़ता है। लेकिन जब लड़का यहाँ बहुवचन हो जाएगा तो क्रिया भी बहुवचन हो जाएगा। लड़के, जब यह लड़के हो जाएगा बहुवचन तो दौड़ते हैं, लड़के दौड़ते हैं। इस तरह से आप क्रिया को बदलेंगे तो क्रिया का रूप बदल जाता है। तो अब आप देखिए तो आपकी किताब में क्या सब दिए हुआ है। देखिए आपकी किताब में, अब व्याकरण की किताब को आप निकालिए, उसको देखिए, बनाइए, व्याकरण के अभ्यास कार्य को कीजिए। दिक्कत होती है तो फिर आप पूछिएगा।